बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। आप देखना यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं ई रजिस्ट्री के बारे में, जो कि लाहौर में मोहसिन नकवी साहब के दौर में एक नया काम शुरू हुआ, जिसमें रजिस्ट्री के जो टोटल पैरामीटर्स और टोटल प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया है। इसमें पहले ये होता था, पहले आप सबको पता है कि जब भी लाहौर में रजिस्ट्री करवाई जाती थी तो जो प्रॉपर्टी होती थी उसकी डीसी वैल्यू के मुताबिक उस प्रॉपर्टी के मुतलका इलाके का रेट निकाला जाता था। रेट को निकाल कर जो है हम बाकायदा उसकी स्टाम्प ड्यूटी निकाली जाती थी। स्टाम्प ड्यूटी उसकी लगती थी 1%। उसके बाद हम जाते थे कॉरपोरेशन फ़ीस के लिए उसकी वो 1% कॉरपोरेशन फ़ीस सबमिट होती थी। फिर हम आते थे कि इसका गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स है। गेन टैक्स जो होता था वो बाकायदा 2% होता था नॉन फाइलर के लिए और 4% होता था नॉन फाइलर के लिए। लेकिन अब जो टैक्सेस हैं वो भी इंटायरली ज़्यादा कर दिए गए हैं। जो फाइलर के लिए वो 3% कर दिया गया है और नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स है वो 10% है। और जो दूसरा जो गेन टैक्स है वो फाइलर के लिए जो है वो 3% और नॉन फाइलर के लिए 6% है। पहले ये होता था कि हम स्टाम्प पे अपनी जो टोटल रजिस्ट्री की टोटल स्टेटमेंट लिख कर बाकायदा उसके साथ डॉक्यूमेंट सारे अटैच करने के बाद हम फ़र्द जो होती है फ़र्द मलकियत उसको अटैच करने के बाद हम लोकल कमीशन के लिए 5100 रुपये जमा करवाते थे और परमिशन लेकर जो है वो बाकायदा रजिस्ट्री जो है अपनी रजिस्टर्ड करवा लेते थे। लेकिन आजकल जो है ई रजिस्ट्री का जो नया निज़ाम शुरू है वो इंटायरली डिफरेंट निज़ाम कर दिया गया है। उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप जब स्टाम्प निकलवाते हैं आप स्टाम्प निकलवा के फ़ौरन से पहले उसको लिखवा लेते हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें जो तरीकाकार है वो ये है कि आप सबसे पहले अपनी जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको जमा करवाएंगे। कॉरपोरेशन फ़ीस जो होती थी पहले वो रजिस्ट्री के ऊपर जमा होती थी, लेकिन अब उसका भी चालान जो है वो बाकायदा तौर पे स्टाम्प ड्यूटी वाले चालान के साथ ही जो है वो चालान उसका निकलेगा। कॉरपोरेशन फ़ीस भी एक ही टाइम पे जमा होगी। उसके बाद 1300 रुपये का जो चालान है वो पेलरा का जमा होगा, जो कि पाकिस्तान पंजाब लैंड रेवेन्यू है उसका पेलरा का 1300 रुपये का वो आप चालान सबमिट करवाएंगे। फिर आप गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स यानी कि ये जितने भी टैक्सेस हैं ये आप जमा करवाने के बाद फिर आप पेलरा की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे आपका अकाउंट बनेगा। किसी भी जो वकील साहब हैं जो वर्किंग कर रहे हैं उनका अकाउंट बना लें या किसी प्राइवेट शख्स का अकाउंट बना लें। वो ई अकाउंट ई रजिस्ट्री में जाके आपका अकाउंट बनेगा। पेलरा में आप अपना अकाउंट जब शो निकालेंगे फिर आप जितनी भी उस रजिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है आप उसमें पुट करेंगे। उसमें जो बाया की इंफॉर्मेशन है वो आप पुट करेंगे, जो मुश्तरी है उसकी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। अब बाया जो होता है, बाया उसको कहते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा होता है, और मुश्तरी वो होता है जो कि प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है। उसके बाद जो दो गवाहान होते हैं उन दोनों गवाहों की आप इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। फिर आप उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे जिसमें आप उसका खेवट नंबर, खतौनी नंबर, जितनी भी उसकी हदूद अरबा है वो सारी चीज़ें पुट करने के बाद फिर आप प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन पुट करेंगे जिसमें प्रॉपर्टी का खेवट नंबर, खतौनी नंबर, खसरा नंबरान, उसका हदूद दरबा, ये सारी तफसील आपने उसमें पुट करनी है। जब आप ये सारी तफसीलें पुट कर लेंगे फिर आपने जो रजिस्ट्री की हमारी मुकम्मल तौर पे ड्राफ्टिंग होती है फिर आप तफसीली डिटेल में आप वो टोटल ड्राफ्टिंग जो है वो पुट करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस रजिस्ट्री में अपनी जो है वो साबका रजिस्ट्री का हवाला देना है, साबका इंतकाल नंबर का हवाला देना है। ये सारी चीज़ें जब आप पुट कर लेते हैं फिर आप उसको मुकम्मल तौर पे महफूज कर लेते हैं। जब आप उसको महफूज करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके बाकायदा तौर पे जाएंगे जो आपके अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, वहाँ पे अलहदा सेल्स बने होते हैं। वहाँ पे पता होता है कि ये मुतलका जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर में यहाँ पे फलाने टाउन की जो है वो रजिस्ट्री जो होती है उसके बयानात कलमबंद होते हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आप उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ आपकी फ़ीसें पे की होंगी, आप उनके सामने रखते हैं। तो वहाँ से वो जो है वो उसको QR कोड के ज़रिए उसको स्कैन कर सकते हैं, या वहाँ पे जो आपके चालान का नंबर लेके उसको स्कैन करेंगे तो रजिस्ट्री जो है इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी। फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ पे मुश्तरी का अंगूठा लगवाते हैं, साथ उसकी पिक्चर बनती है। फिर जो होता है बाया होता है उसकी अंगूठा लगवाते हैं, उसकी तस्वीर बनती है। फिर आपके गवाहान के जो है वो लाइव जो है वहाँ पे तस्वीरें बनती हैं और साथ उनके अंगूठा जा सबत किए जाते हैं। उसके बाद वो रजिस्ट्री उनके पास जमा हो जाती है। जमा होने के बाद जब वो आपकी मुकम्मल तफसीलात को चेक कर लेते हैं तो जो आपने डॉक्यूमेंट दिया होता है यानी कि जो आपने खाली स्टाम्प दिए होते हैं उसको वो खुद प्रिंट करने के बाद वो बाहर निकालते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है ये सारे का सारा प्रोसीजर
हमेशा ऑनलाइन होता है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप थ्रू लोकल कमीशन रजिस्टर्ड करवाएं तो उसका भी जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही है कि आप 5100 रुपये फ़ीस जमा करवाएंगे। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने मुतलका सब रजिस्ट्रार को, वो ऑनलाइन आपको परमिशन देगा, लेकिन उसके लिए आपके पास जो है बाकायदा तौर पे वेबकैम मौजूद होना चाहिए। साथ आपको बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन के लिए जो डिवाइस यूज़ होते हैं वो मौजूद होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास मौजूद होना चाहिए। फिर आप बतौर लोकल कमीशन जो है वो बाया मुश्तरी और उनके जो अंगूठा जात वगैरह लगवा सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। अगर आपने लोकल कमीशन के थ्रू रजिस्ट्री नहीं करवानी, ऑनलाइन करवानी है, तो फिर आपको अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ पे रजिस्ट्री जो है वो आपकी जो होगी। फिर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये याद रखिएगा कि जिस तरह पहले भी होती थी, जब आप फ़र्द पटवारी से ले लेते हैं बैग की फ़र्द, उसको आपने काउंटर साइन करवाना गर्दावर से, और काउंटर साइन करवाने के बाद आप फिर जाके मुतलका तहसीलदार से काउंटर साइन करवा के जो है वो फ़र्द वैलिड होगी। फिर जो सबसे एक और अहम बात वो ये है कि जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ई रजिस्ट्री पे आप पुट कर देते हैं तो फिर आपने अपने टोटल डॉक्यूमेंट्स, टोटल चालान, ये सारे के सारे स्कैन करने के बाद फाइल के साथ अटैच करने हैं। ये भी ज़रूरी चीज़ है कि जब आप सारी इन्फॉर्मेशन बाया की, मुश्तरी की इन्फॉर्मेशन पुट कर दे, गवाहान की इन्फॉर्मेशन पुट कर दे, प्रॉपर्टी की टोटल इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं, तो फिर आपने जितने भी चालान जमा करवाए होते हैं उनको स्कैनिंग करनी है, उनकी तस्वीर बनानी है। उसके बाद जितने ID कार्ड हैं उनकी तस्वीर बनानी है, फ़र्द मलकियत की तस्वीर बनानी है। तो फिर आपने ऑनलाइन उस रजिस्ट्री के साथ ये सारी चीज़ों की तस्वीर बना के आपने उसको टैग करना है। टैग करने के बाद फिर आपने उसको सबमिट करना है। उससे ये होगा कि ये आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री जो है वो ई रजिस्ट्री के तहत जो है वो मंजूर हो जाएगी। अब जो हमारी फ़ीसें हैं वो आगे से ज़्यादा एक्सपेंड कर गई हैं, इसीलिए जो वकला भी है वो भी एक रजिस्ट्री का कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत लेंथी कर दिया गया, बहुत डिटेल्ड कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें कोई ना कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पुट करने के दौरान अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए मुकम्मल एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये था सारा आज का हमारा टॉपिक ये रजिस्ट्री के बारे में। तो उसके बाद जो है जब आपको ये रजिस्ट्री मिल जाती है तो मुतलका पटवारी के पास जाके, अगर तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के पास आपका रिकॉर्ड है तो ऑटोमेटिकली आपका इंतकाल दर्ज हो जाएगा। अगर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के पास आपका रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ, मुतलका पटवारी के पास मैनुअल रिकॉर्ड है, फिर आपको ये रजिस्ट्री की ही कॉपी जो है वो वहाँ जाके सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे आपका फर्दर जो है वो इंतकाल दर्ज हो जाता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।